तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और सबसे पहले मैं इसके बारे में विशेष जानकारी आपको दे दूं तो मैं सबसे पहले इसके ऑफिशियल साइट पे आपको ले चलता हूं। यहाँ पे देख रहे हैं DGHG-enrollment.in, यह इसका ऑफिशियल साइट है। मैं इसका लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दिल्ली होमगार्ड इनरोलमेंट 2023-24, यहाँ देखिए टोटल वैकेंसी सीट जो है सो 10,285 रखा गया है। इसके बारे में आपको विशेष जानकारी लेना है तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। आप कहां से इसका नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, तो यहाँ देखिए नोटिफिकेशन ब्राउज में जाना है, ब्राउजर में, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ लेते हैं तो आप इंग्लिश में नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और हिंदी में तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं इसका नोटिफिकेशन यह फुल डिटेल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो मैं इसके बारे में शॉर्ट डिटेल जो है सो मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और कितना हाइट है, कितना रेस रहेगा आपका। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैं दूसरे साइट पे आ चुका हूँ, दिल्ली होमगार्ड रिक्वायरमेंट 2024। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपया रखा गया है जनरल ST SC जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए। और यह पेमेंट जो है सो आप नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट डेट, यानी कि 24 जनवरी से इसका जो है सो आवेदन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट 13 फरवरी 2024 तक रखा गया है। और यहाँ देखिए अभी यहाँ बता रहा है एग्जामिनेशन डेट अवेलेबल सून, यानी कि एग्जामिनेशन डेट अभी घोषित नहीं हुआ है। और एज लिमिट आप यहाँ देख रहे हैं एज ऑन जनवरी 2024, यानी कि मिनिमम जो है सो आपका 20 साल और मैक्सिमम 45 साल एज होना चाहिए। और एज रिलैक्सन में आपको लिमिटेड छूट दिया गया है। और यहाँ देखिए पोस्ट 10,285 पोस्ट है। और इसका इंफॉर्मेशन है जो अकॉर्डिंग टू लास्ट अपडेट टू ऑफिशियल होमगार्ड टू रिलीज्ड नोटिफिकेशन, यानी कि यह होमगार्ड वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। और यहाँ देख रहे हैं पोस्ट नेम जो है सो होमगार्ड वॉलंटियर है, और कैटेगरी वाइज जो है सो इसका वैकेंसी जो है सो आया है। और यहाँ अभी इसका डेटा शो नहीं कर रहा है, तो अब नोटिफिकेशन इसमें जो है सो शो कर रहा है। तो आप यहाँ जाके जो है सो आप पढ़ लेंगे, और मैं बैक जाके आपको और जानकारी दे देता हूँ। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कैंडिडेट अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइड बिलो, यानी कि आप इस वेबसाइट पे नीचे जो लिंक है उसमें भी मैं इसका लिंक भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ देखिए हाइट रखा गया है मेल के लिए 165, यानी कि 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। और रेस जो है तो इसका अप टू 30 ईयर, यानी कि अगर आप 30 साल तक हैं, 30 साल से ऊपर हैं, तो आपको यहाँ पे 1600 मीटर 6 मिनट में क्लियर करना होगा। और 30 से 40 साल है तो 7 मिनट में, और 40 से 45 साल तो 8 मिनट। और यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन और CMPF पर्सनल ऑफ एबव 45 साल हैं, तो आपको यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में। और यहाँ देखिए फीमेल के लिए कुछ अलग रखा गया है। अगर आप 30 साल तक हैं तो 8 मिनट रखा गया है, और बिटवीन यानी कि 30 से 40 है तो 9 मिनट, और 40 से 45 10 मिनट। और यहाँ अगर आप फीमेल है, एक सर्विसमैन है, तो आपको यहाँ 12 मिनट रखा गया है 1600 मीटर दौड़ने के लिए। और यहाँ देखिए इसका सिलेक्शन बेस्ड जो रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल, यानी कि आपको पहले एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद फिजिकल यानी कि दौड़, हाइट आपका, ये सब नापा जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है सो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये सारे जानकारी है। और आगे मैं बता देता हूँ इसका इंस्ट्रक्शन जो है सो आप यहाँ देख रहे हैं, इस सेक्शन में जाएंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं ज़रा ऊपर करके आपको दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलअप ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए योग्य आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। आवेदन दो पहलू
ऑनलाइन आवेदन को दो पहलुओं में पूरा करें। यानी कि पहला पहलू व्यक्तिगत जानकारी, सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है। और दूसरा पहलू में आपको शुल्क भुगतान और पंजीकरण स्लिप जनरेट करें। यानी कि पहले आपको जानकारी अपना फिल करना है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको पेमेंट भरना है और उसका स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लेना है। और यहाँ देख रहे हैं ये देखिए, एक उम्मीदवार केवल एक आवेदन के पात्र भर सकता है। यानी कि आप जो है सो एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दूसरा फॉर्म भरते हैं तो यह दोनों आपको अस्वीकृत हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और दाएं हाथ की अंगुली का स्कैन की गई प्रतियां तैयार रखें। यानी कि अंगूठा या सिग्नेचर जो है सो आपका वो आप तैयार रखेंगे। और फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने पर आपको एक 7 अंक के पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। यानी कि आपका 7 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फॉर्म सबमिट करने के बाद मिलेगा, जिसको आपको कॉपी करके रख लेना है। और यहाँ आप नीचे ये पूरे जानकारी है, आप इसको भर सकते हैं। और बैक जाके आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ होम पेज पे। और यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिख रहा होगा पेमेंट के लिए और स्टेटस चेक के लिए और डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ आपका 3 ऑप्शन है, आप यहाँ 3 में से जो भी करना चाहते हैं। और या नया अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। और यहाँ देखिए यह इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फादर नेम, कैटेगरी, जेंडर वगैरह आपको चूज करके जितने भी डिटेल हैं आप यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। और उसमें आपको पेमेंट कटा के आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।